नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब मैक्सिमम अचीवमेंट की शुरुआत में ही कहते हैं, यू आर अ मेंटल क्रिएशन ऑफ योर ओन थॉट्स। वॉट एवर यू बिलीव विथ फीलिंग बिकम्स योर रियलिटी। ये एक बोल्ड क्लेम है, लेकिन पूरी किताब इसी प्रिंसिपल को एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदलती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फील करते हैं कि हम अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे। हम कई गोल्स सेट करते हैं, लेकिन उन्हें कंसिस्टेंटली अचीव नहीं कर पाते। हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं उनके पास कुछ स्पेशल है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन ट्रेसी का कहना है कि ये स्पेशल चीज कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक लर्नेबल सिस्टमैटिक अप्रोच है। इससे भी ज्यादा, हम अक्सर अपनी जिंदगी में एक सटल लेकिन डीपली लिमिटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। हम अपने करंट रिजल्ट्स को अपनी फाइनल कैपेबिलिटी मान लेते हैं। अगर हमारी करंट जॉब एवरेज है, हम सोचते हैं शायद मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर हमारी करंट हेल्थ आइडियल नहीं है, हम सोचते हैं शायद मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है। ये अजम्पशंस इतनी डीपली इंग्रेन हो जाती है कि हम उन्हें फैक्ट्स की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जबकि एक्चुअली ये सिर्फ हमारी करंट टेम्पररी बिलीव्स है जो सिस्टमैटिकली बदली जा सकती है। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की क्लासिक किताब मैक्सिमम अचीवमेंट के बारे में। ये किताब डेकेड्स की रिसर्च और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में कंपाइल करती है, जो सेल्फ कंसेप्ट से लेकर गोल सेटिंग तक, विजुअलाइजेशन से लेकर टाइम मैनेजमेंट तक सब कुछ कवर करता है। इस ऑडियो के अंत तक आप ट्रेसी के कोर प्रिंसिपल समझेंगे, जो आपको अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए एक क्लियर रोड मैप देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अपनी असली पोटेंशियल को पहचानना। ट्रेसी के अकॉर्डिंग, इंसान अपनी नेचुरल पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन ही यूज करता है। जितना ज्यादा हम अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी रियल अचीवेबल पोटेंशियल एक्सपैंड होती है। ट्रेसी इस चैप्टर में एक फाउंडेशनल प्रेमिस प्रेजेंट करते हैं। हमारी जिंदगी के रिजल्ट्स प्राइमरीली हमारी बिलीफ से डिटरमाइन होते हैं, ना कि हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटीज से। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इनविजिबल सीलिंग्स सेट कर लेते हैं। बिलीफ्स जैसे मैं इतना ही कर सकता हूं, लोग जैसे मेरे बैकग्राउंड से आते हैं वो इतना ही अचीव करते हैं। ये बिलीफ्स ऑफन चाइल्डहुड कंडीशनिंग, पास्ट फेलियर्स या दूसरों की ओपिनियन से आते हैं और जेन्युइनली हमारी एक्चुअल पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान का ब्रेन इतना कैपेबल है कि अगर सही बिलीफ्स, सही सिस्टम्स और सही कंसिस्टेंट एक्शन के साथ कंबाइन किया जाए, ऑलमोस्ट कोई भी व्यक्ति सिग्निफिकेंटली ज्यादा अचीव कर सकता है जितना वो करंटली बिलीव करता है। ये चैप्टर पूरी किताब के लिए फाउंडेशन सेट करता है। जब तक हम अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज नहीं करते, कोई भी टेक्निक या स्ट्रैटेजी हमारी फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर सकती। ट्रेसी इस कॉन्टेक्स्ट में कंफर्ट जोन के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। हमारा कंफर्ट जोन हमारी करंट बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस से डिफाइन होता है, और जब तक हम कॉन्शियसली इस जोन को एक्सपैंड नहीं करते, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करके, नए रिस्क्स लेकर, हमारी पोटेंशियल अनरियलाइज्ड रह जाती है। एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट जो ट्रेसी इस चैप्टर में देते हैं है हमारा ब्रेन फिजियोलॉजिकली इतना अडेप्टेबल है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में नए स्किल्स, नए वेज ऑफ थिंकिंग और नई कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकता है। ये साइंटिफिक इंसाइट, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं नया कुछ सीखने के लिए, या मेरी पर्सनैलिटी फिक्स्ड है जैसी कॉमन एक्सक्यूजेस को डायरेक्टली चैलेंज करता है। जब हम इस बायोलॉजिकल रियलिटी को समझते हैं, हमारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की बिलीफ सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट नहीं रहती, ये एक साइंटिफिकली ग्राउंडेड एक्शनेबल ट्रूथ बन जाती है। मान लीजिए एक यंग प्रोफेशनल जो अपने आप को बचपन से एवरेज स्टूडेंट की तरह देखता था, क्योंकि उसके स्कूल में टीचर्स ने उसे ऐसा लेबल किया था। अपनी पूरी अर्ली करियर सेफ,
लो एम्बिशन रोल्स में बिताता है, इस बिलीफ के साथ कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। एक मेंटर के साथ काम करते हुए जब वो अपनी इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करता है, रियलाइज करता है कि उसकी स्कूल परफॉर्मेंस उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी का एक्यूरेट मेजर नहीं थी, वो धीरे धीरे बिगर चैलेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू करता है। कुछ सालों में वो अपनी इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्टेड लीडर बन जाता है, सिर्फ अपनी बिलीव्स को बदलकर, ना कि अपनी एक्चुअल एबिलिटीज को। अगर दो लोग अपनी पोटेंशियल को डिफरेंटली परसीव करते हैं, पहला व्यक्ति अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस को अपनी सीलिंग मान लेता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस को सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट मानता है और कंसिस्टेंटली अपनी कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करता है। दूसरा व्यक्ति सालों में सिग्निफिकेंटली ज्यादा अचीव करता है, चाहे उनकी स्टार्टिंग एबिलिटीज सिमिलर थी। ग्रोथ माइंडसेट रिसर्च, जो एक्सटेंसिवली स्टडी की गई है, दिखाती है कि जो लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज एफर्ट और लर्निंग से डेवलप हो सकती हैं, फिक्स्ड नहीं है, उनका एक्चुअल अचीवमेंट उन लोगों से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है जो अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड मानते हैं। अपनी एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करें। मैं ये नहीं कर सकता। खुद से पूछें, ये बिलीफ कहां से आई और क्या इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस है? आज एक छोटा एक्शन ले जो आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करे। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी टॉप 2 से 3 सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करें। दिन 3 से 5 में हर बिलीफ को एविडेंस बेस्ड तरीके से चैलेंज करें। दिन 6 और 7 में एक छोटा कंफर्ट जोन एक्सपैंडिंग एक्शन ले। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और चैलेंज करें। वीक 2 में अपना कंफर्ट जोन छोटे स्टेप्स में एक्सपैंड करें। वीक 3 में नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना प्रैक्टिस करें। वीक 4 में अपनी ग्रोइंग कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ चैलेंज की, और रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरी करंट सीलिंग मेरी एक्चुअल पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करती है या सिर्फ मेरी पुरानी बिलीफ्स को? अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सक्सेस की साइकोलॉजिकल नींव। आपका सेल्फ कंसेप्ट यानी जो बिलीव्स आप खुद के बारे में रखते हैं, आपके हर रिजल्ट का एक इनविजिबल अपर लिमिट सेट करता है। जब तक आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, आपके एक्सटर्नल रिजल्ट्स चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, परमानेंटली बदल नहीं सकते। ट्रेसी सेल्फ कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेल्फ आइडियल, आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। सेल्फ इमेज, आप खुद को इस समय कैसा देखते हैं। और सेल्फ एस्टीम, आप खुद को कितना पसंद या रिस्पेक्ट करते हैं। ये तीनों मिलकर आपका साइकोलॉजिकल थर्मोस्टैट सेट करते हैं। और जैसे एक थर्मोस्टैट रूम के टेम्परेचर को एक सेट लेवल पर मेंटेन करता है, वैसे ही आपका सेल्फ कंसेप्ट आपकी जिंदगी के रिजल्ट्स को एक कंफर्टेबल लेवल पर मेंटेन करता है, चाहे कॉन्शियस माइंड में आप कुछ और चाहते हो। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सेल्फ कंसेप्ट से ज्यादा अचीव कर लेता है, जैसे अचानक एक बड़ी सक्सेस, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे अनकॉन्शियसली वापस अपने कंफर्टेबल लेवल पर ले आता है, ऑफन सेल्फ सैबोटेज के थ्रू। इसी वजह से बहुत से लोग अचानक वेल्थ या सक्सेस पाने के बाद उसे जल्दी खो देते हैं। उनका सेल्फ कंसेप्ट उस नए लेवल के साथ मैच नहीं करता था। ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि सस्टेनेबल सक्सेस के लिए हमें पहले अपना सेल्फ कंसेप्ट अपडेट करना होगा, अपने सेल्फ इमेज को धीरे धीरे अपनी डिजायर्ड रियलिटी के साथ अलाइन करना, ताकि जब एक्सटर्नल सक्सेस आए, हम उसे जेन्युइनली डिजर्व करते हुए फील करें और उसे मेंटेन कर सकें। ट्रेसी एक प्रैक्टिकल टेक्निक भी शेयर करते हैं, एक्टिंग एज इफ। ये टेक्निक हमें एनकरेज करती है कि हम अपने डिजायर्ड सेल्फ इमेज के अकॉर्डिंग रोज अपने बिहेवियर्स, बॉडी लैंग्वेज और स्पीच को कॉन्शियसली एडजस्ट करें। जैसे अगर हम खुद को एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल प्रोफेशनल की तरह देखना चाहते हैं, तो हम रोज अपने इंटरैक्शंस में वैसे ही बिहेव करना शुरू करते हैं, चाहे इंटरनली हम अभी पूरी तरह वैसा फील ना कर रहे हों। यह कॉन्सिस्टेंट एक्सटर्नल बिहेवियर समय के साथ ग्रेजुअली हमारे इंटरनल सेल्फ इमेज को भी उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा मन
हमारे कंसिस्टेंट एक्शंस को हमारी असली आइडेंटिटी का सिग्नल मानता है। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर जो अपने आप को छोटी सोच वाला एवरेज बिजनेसमैन की तरह देखता था, कई बार अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद उन्हें अनकॉन्शियसली सैबोटेज कर देता। जब उसने एक कोच के साथ अपना सेल्फ कंसेप्ट एक्सप्लोर किया, उसे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर मैं इतना सक्सेसफुल होने के डिजर्विंग नहीं हूं वाली डीप बिलीफ थी। जैसे जैसे उसने कॉन्शियसली अपना सेल्फ इमेज अपडेट किया, खुद को एक कैपेबल ग्रोइंग बिजनेसमैन की तरह देखना शुरू किया, उसके एक्चुअल रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव होने लगे। अगर दो लोग अपना सेल्फ कंसेप्ट डिफरेंटली डेवलप करते हैं, पहला व्यक्ति अपना सेल्फ इमेज अपनी पुरानी फेलियर्स और क्रिटिसिज्म पर बेस करता है, मैं ऐसा ही हूं। दूसरा व्यक्ति कॉन्शियसली अपना सेल्फ इमेज अपने डिजायर्ड फ्यूचर सेल्फ के आधार पर अपडेट करता है। दूसरे व्यक्ति के नए सेल्फ इमेज के कंसिस्टेंट उसके एक्शंस भी नेचुरली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट रिसर्च साइकोलॉजी में एक्सटेंसिवली स्टडीड है और कंसिस्टेंटली दिखाती है कि हमारा सेल्फ इमेज हमारे एक्चुअल बिहेवियर और रिजल्ट्स का एक पावरफुल डिटर्मिनेंट है, जिसे कॉन्शियसली ग्रेजुअली अपडेट किया जा सकता है। अपना करंट सेल्फ इमेज लिखें, मैं खुद को कैसा देखता हूं। फिर लिखें अपना डिजायर्ड सेल्फ इमेज, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। दोनों के बीच का गैप आपका ग्रोथ एरिया है। आज एक छोटा एक्शन ले जो आपके डिजायर्ड सेल्फ इमेज के साथ अलाइन हो, ना कि आपके करंट लिमिटिंग सेल्फ इमेज के साथ। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपना करंट सेल्फ कंसेप्ट एक्सप्लोर करें। दिन 3 से 5 में अपना डिजायर्ड सेल्फ इमेज क्लियरली डिफाइन करें। दिन 6 और 7 में रोज एक छोटा एक्शन ले जो नए सेल्फ इमेज को सपोर्ट करे। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में सेल्फ कंसेप्ट अवेयरनेस बिल्ड करें। वीक 2 में डिजायर्ड सेल्फ इमेज को क्लियरली आर्टिकुलेट करें। वीक 3 में कंसिस्टेंट सेल्फ इमेज अलाइंड एक्शंस ले। वीक 4 में अपना इवॉल्विंग सेल्फ कंसेप्ट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सा एक्शन लिया जो मेरे नए सेल्फ इमेज को सपोर्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरा सेल्फ इमेज मेरे डिजायर्ड फ्यूचर को सपोर्ट करता है या मुझे मेरे पुराने लिमिटिंग पैटर्न्स में होल्ड करता है। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 की, सिस्टमैटिक गोल सेटिंग, सपनों को कॉन्क्रीट प्लान्स में बदलना। सिर्फ गोल्स चाहना काफी नहीं है। ट्रेसी एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रेजेंट करते हैं जो किसी भी गोल को क्लियर, एक्शनेबल, अचीवेबल प्लान में कन्वर्ट करता है। ट्रेसी इस चैप्टर में अपना फेमस गोल सेटिंग सिस्टम प्रेजेंट करते हैं जिसमें कई कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। अपने गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल तरीके से लिखना, ना कि वेग विशेस की तरह। हर गोल के लिए एक क्लियर डेडलाइन सेट करना। अपने गोल को अचीव करने में आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को लिस्ट करना। अपने गोल को अचीव करने के लिए जरूरी नॉलेज और स्किल्स आइडेंटिफाई करना। अपने गोल को अचीव करने में मदद कर सकने वाले लोगों की लिस्ट बनाना। अपना गोल एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान में कन्वर्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट, हर दिन अपने प्लान पर कम से कम एक एक्शन लेना। ट्रेसी पर्टिकुलरली एम्फसाइज करते हैं रिटन गोल्स की पावर। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग अपने गोल्स को क्लियरली लिखते हैं, उनकी अचीवमेंट रेट उन लोगों से ड्रामेटिकली ज्यादा होती है जो अपने गोल्स को सिर्फ अपने मन में रखते हैं। लिखना गोल को एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बनाता है और कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करता है। ट्रेसी एक और क्रूशियल एलिमेंट हाईलाइट करते हैं, गोल्स को रिव्यू और रिवाइज करते रहना। वो सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी गोल्स लिस्ट को रोज या कम से कम वीकली दोबारा पढ़ना चाहिए, ना सिर्फ अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन गोल्स के कांस्टेंट रिमाइंडर देने के लिए भी। ये कॉन्सिस्टेंट रेपिटेशन गोल्स को हमारी डेली अवेयरनेस में टॉप ऑफ माइंड रखती है, जिससे हमारा मन ऑटोमेटिकली इन गोल्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस को नोटिस करना शुरू कर देता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक्टिवेशन भी कहा जाता है। एक प्रोफेशनल जो सालों से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं कहता आता था, बिना किसी कॉन्क्रीट प्रोग्रेस के, जब उसने ट्रेसी का सिस्टम अप्लाई किया, अपना गोल स्पेसिफिकली डिफाइन किया, डेडलाइन सेट की, ऑब्स्टिकल्स लिस्ट किए और एक डिटेल्ड प्लान बनाया,
उसका एब्स्ट्रैक्ट विश एक कॉन्क्रीट रोड मैप में बदल गया। 18 महीनों में उसका बिजनेस रियलिटी बन गया। गोल सेटिंग थ्योरी दिखाती है कि स्पेसिफिक, चैलेंजिंग और रिटन गोल्स वेग या अनरिटन गोल्स से सिग्निफिकेंटली बेहतर परफॉर्मेंस और अचीवमेंट रेट्स देते हैं। अपना एक इंपॉर्टेंट गोल चुनें और ट्रेसी के 7 स्टेप प्रोसेस को अप्लाई करें। आज अपना एक गोल स्पेसिफिकली एक डेडलाइन के साथ लिखें। 7 डे एक्शन प्लान दिन 1 और 2 में अपना गोल ट्रेसी के सिस्टम के थ्रू डिफाइन करें। दिन 3 से 5 में अपना डिटेल्ड प्लान बनाएं। दिन 6 और 7 में प्लान का पहला एक्शन स्टेप लें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1 में सिस्टमैटिक गोल सेटिंग प्रोसेस कंप्लीट करें। वीक 2 में डेली एक्शंस लें अपने प्लान के अकॉर्डिंग। वीक 3 में ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करें जैसे वो आए। वीक 4 में अपना प्रोग्रेस रिव्यू करें और प्लान एडजस्ट करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने अपने गोल की तरफ क्या कॉन्क्रीट प्रोग्रेस की, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरे गोल्स क्लियर, रिटन, एक्शनेबल प्लान्स हैं या सिर्फ वेग विशेस हैं। ट्रेसी पर्टिकुलरली एम्फसाइज करते हैं रिटन गोल्स की पावर। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग अपने गोल्स को क्लियरली लिखते हैं उनकी अचीवमेंट रेट उन लोगों से ड्रामेटिकली ज्यादा होती है जो अपने गोल्स को सिर्फ अपने मन में रखते हैं। लिखना गोल को एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बनाता है और कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करता है। ट्रेसी एक और क्रूशियल एलिमेंट हाईलाइट करते हैं, गोल्स को रिव्यू और रिवाइज करते रहना। वो सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी गोल्स लिस्ट को रोज या कम से कम वीकली दोबारा पढ़ना चाहिए, ना सिर्फ अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन गोल्स के कांस्टेंट रिमाइंडर देने के लिए भी। ये कॉन्सिस्टेंट रेपिटेशन गोल्स को हमारी डेली अवेयरनेस में टॉप ऑफ माइंड रखती है, जिससे हमारा मन ऑटोमेटिकली इन गोल्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस को नोटिस करना शुरू कर देता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक्टिवेशन भी कहा जाता है। एक प्रोफेशनल जो सालों से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं कहता आता था, बिना किसी कॉन्क्रीट प्रोग्रेस के जब उसने ट्रेसी का सिस्टम अप्लाई किया, अपना गोल स्पेसिफिकली डिफाइन किया, डेडलाइन सेट की, ऑब्स्टिकल्स लिस्ट किए और एक डिटेल्ड प्लान बनाया, उसका एब्स्ट्रैक्ट विश एक कॉन्क्रीट रोड मैप में बदल गया। 18 महीनों में उसका बिजनेस रियलिटी बन गया। गोल सेटिंग थ्योरी दिखाती है कि स्पेसिफिक, चैलेंजिंग और रिटन गोल्स वेग या अनरिटन गोल्स से सिग्निफिकेंटली बेहतर परफॉर्मेंस और अचीवमेंट रेट्स देते हैं। अपना एक इंपॉर्टेंट गोल चुनें और ट्रेसी के 7 स्टेप प्रोसेस को अप्लाई करें। आज अपना एक गोल स्पेसिफिकली एक डेडलाइन के साथ लिखें। 7 डे एक्शन प्लान दिन 1 और 2 में अपना गोल ट्रेसी के सिस्टम के थ्रू डिफाइन करें। दिन 3 से 5 में अपना डिटेल्ड प्लान बनाएं। दिन 6 और 7 में प्लान का पहला एक्शन स्टेप लें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1 में सिस्टमैटिक गोल सेटिंग प्रोसेस कंप्लीट करें। वीक 2 में डेली एक्शंस लें अपने प्लान के अकॉर्डिंग। वीक 3 में ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करें जैसे वो आए। वीक 4 में अपना प्रोग्रेस रिव्यू करें और प्लान एडजस्ट करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने अपने गोल की तरफ क्या कॉन्क्रीट प्रोग्रेस की, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरे गोल्स क्लियर, रिटन, एक्शनेबल प्लान्स हैं या सिर्फ वेग विशेस हैं। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मन की ताकत का यूज। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करता। जब आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स को विविडली विजुअलाइज करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ एक फील गुड एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। जब आप अपने डिजायर्ड आउटकम को डिटेल में इमोशंस के साथ कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को एक टारगेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है और आपका बिहेवियर सटली इस टारगेट की तरफ अलाइन होना शुरू हो जाता है। यह प्रोसेस एथलीट्स के परफॉर्मेंस विजुअलाइजेशन से लेकर बिजनेस लीडर्स के सक्सेस विजुअलाइजेशन तक एक्सटेंसिवली यूज की जाती है। ट्रेसी स्पेसिफिक टेक्निक सजेस्ट करते हैं, अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज करना,
जैसे मैं सक्सेसफुली ये कर रहा हूं, ना कि मैं करूंगा। जितना पॉसिबल हो उतना डिटेल ऐड करना, साइट्स, साउंड्स, फीलिंग्स और कंसिस्टेंटली रोज एक फिक्स टाइम पर यह प्रैक्टिस करना। यह कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स्ड सिग्नल देती है, जो धीरे धीरे आपके कॉन्शियस बिहेवियर को भी शेप करती है। मान लीजिए एक एथलीट अपनी कंपटीशन से पहले रोज अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस को डिटेल में विजुअलाइज करता था। अपने मूवमेंट्स, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी सक्सेस जैसे वो एक्चुअली हो रहा हो। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है, क्योंकि उसका मन और बॉडी इस विजुअलाइज्ड सक्सेस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके होते हैं। अगर दो प्रोफेशनल्स अपनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन को डिफरेंटली प्रिपेयर करते हैं, पहला व्यक्ति सिर्फ अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करता है बिना किसी मेंटल प्रिपरेशन के। दूसरा व्यक्ति अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करने के साथ साथ अपनी सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन को कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करता है। दूसरा प्रोफेशनल एक्चुअल प्रेजेंटेशन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस रिसर्च एक्सटेंसिवली दिखाती है कि मेंटल रिहर्सल या विजुअलाइजेशन एक्चुअल फिजिकल प्रैक्टिस के साथ कंबाइन होने पर परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है, क्योंकि ब्रेन विविडली इमेजिन एक्सपीरियंसेस और रियल एक्सपीरियंसेस के बीच न्यूरल लेवल पर सिग्निफिकेंट ओवरलैप रखता है। अपना एक इंपॉर्टेंट अपकमिंग गोल या इवेंट चुनें। रोज 5 मिनट इस गोल की सक्सेसफुल कंप्लीशन को विविडली डिटेल के साथ विजुअलाइज करें। अभी 2 मिनट अपने करंट सबसे बड़े गोल की सक्सेसफुल अचीवमेंट को क्लोज्ड आइज के साथ विजुअलाइज करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपना विजुअलाइजेशन टारगेट चुनें। दिन 3 से 5 में रोज कंसिस्टेंट विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 में अपना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में डेली विजुअलाइजेशन हैबिट बिल्ड करें। वीक 2 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 3 में विजुअलाइजेशन को अपने एक्चुअल एक्शंस के साथ कंबाइन करें। वीक 4 में ओवरऑल कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी कंसिस्टेंसी से विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं अपने गोल्स को सिर्फ सोचता हूं या उन्हें विविडली रेगुलरली विजुअलाइज करता हूं। चलिए बात करते हैं चैप्टर 5 की, सेल्फ एस्टीम पीक परफॉर्मेंस की। सेल्फ एस्टीम, मैं अपने आप को कितना पसंद और रिस्पेक्ट करता हूं। आपकी परफॉर्मेंस, रेजिलियंस और हैप्पीनेस सबका फाउंडेशन है। जितनी ज्यादा आपकी सेल्फ एस्टीम, उतनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी रिस्क्स लेने और चैलेंजेस फेस करने की। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग मुश्किलों को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। वो फेलियर को अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट थ्रेट की तरह नहीं लेते, बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग दूसरी तरफ अपनी हर फेलियर को पर्सनली डीपली ले लेते हैं, जो उन्हें फ्यूचर रिस्क्स लेने से और भी हेजिटेंट बना देता है। एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। ट्रेसी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए कई स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस सजेस्ट करते हैं। अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को रेगुलरली एक्नॉलेज करना, ना कि सिर्फ अपनी फेलियर्स पर फोकस करना। अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना, इंटेग्रिटी सेल्फ एस्टीम को डायरेक्टली बिल्ड करती है। और अपनी कंफर्ट जोन से छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बाहर आना हर सक्सेसफुल स्टेप सेल्फ एस्टीम को थोड़ा स्ट्रेंथन करता है। एक प्रोफेशनल जो अपनी हर मिस्टेक के बाद खुद को सेवियरली क्रिटिसाइज करता था, धीरे धीरे इतना रिस्क अवर्स हो गया कि वो कोई भी नया चैलेंज एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। जब उसने कॉन्शियसली अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम करना शुरू किया, अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना, अपनी मिस्टेक्स को कंपैशन के साथ देखना, उसकी कॉन्फिडेंस और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दोनों इंप्रूव होने लगे, जो इवेंचुअली उसकी करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। अगर 2 लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को डिफरेंटली मैनेज करते हैं, पहला व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन, दूसरों की अप्रूवल पर बेस करता है, जो अनस्टेबल और अनरिलायबल है। दूसरा व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ को अपने खुद के वैल्यूज और ग्रोथ पर बेस करता है। दूसरा व्यक्ति सिग्निफिकेंटली ज्यादा स्टेबल
रिसिलिएंट कॉन्फिडेंस रखता है। सेल्फ एस्टीम रिसर्च एक्सटेंसिवली दिखाती है कि हाई स्टेबल सेल्फ एस्टीम, बेटर डिसीजन मेकिंग, ग्रेटर रेजिलियंस और हायर ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। रोज अपनी एक अचीवमेंट, चाहे छोटी हो, को एक्नॉलेज करें, लिखें या किसी से शेयर करें। अभी अपनी एक रीसेंट अचीवमेंट याद करें और खुद को उसके लिए क्रेडिट दें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी सेल्फ टॉक पैटर्न्स ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 में रोज अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 में अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग प्रैक्टिसेस शुरू करें। वीक 2 में अपनी अचीवमेंट्स को कंसिस्टेंटली एक्नॉलेज करें। वीक 3 में छोटे कंफर्ट जोन एक्सपैंडिंग रिस्क्स लें। वीक 4 में ओवरऑल सेल्फ एस्टीम में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे स्ट्रेंथन किया? और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है या अपने खुद के वैल्यूज और ग्रोथ पर? अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर, सुपीरियर सेल्फ मैनेजमेंट, अपना टाइम मास्टर करना। टाइम हमारा सबसे वैल्यूएबल और सबसे नोन रेन्यूएबल रिसोर्स है। ट्रेसी के अकॉर्डिंग सुपीरियर सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने टाइम को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज के अराउंड ऑर्गेनाइज करना किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एसेंशियल स्किल है। ट्रेसी इस चैप्टर में टाइम मैनेजमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच प्रेजेंट करते हैं जो सिर्फ एफिशिएंसी ट्रिक्स से ज्यादा डीप है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि असली सेल्फ मैनेजमेंट 3 की एलिमेंट्स इन्वॉल्व करता है। क्लैरिटी, एग्जैक्टली जानना कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है ताकि आप अपना टाइम सही चीजों में इन्वेस्ट कर सकें। प्लानिंग, रोज अपना दिन एडवांस में अपनी प्रायोरिटीज के अराउंड स्ट्रक्चर करना। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन, अपने प्लान प्रायोरिटीज को डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद कंसिस्टेंटली फॉलो करना। ट्रेसी पर्टिकुलरली एम्फसाइज करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट है। असली चैलेंज टाइम को कंट्रोल करना नहीं है जो अपने आप में फिक्स्ड है। सबके पास रोज 24 घंटे हैं, बल्कि खुद को अपनी प्रायोरिटीज पर कंसिस्टेंटली फोकस्ड रखना है, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस या टेम्पटेशंस आए। वो सिंगल हैंडलिंग, एक वक्त में एक टास्क पर पूरा फोकस देना, उसे कंप्लीट करने तक को पर्टिकुलरली पावरफुल टेक्निक मानते हैं क्योंकि टास्क स्विचिंग सिग्निफिकेंट मेंटल एफिशिएंसी लॉस क्रिएट करता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रेसी हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस करने की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी एक्टिविटीज बिजी फील कराती है लेकिन जेन्युइनली कम वैल्यू क्रिएट करती है। असली प्रोडक्टिविटी इन लो वैल्यू एक्टिविटीज को मिनिमाइज करके हाई वैल्यू एक्टिविटीज जो हमारे बड़े गोल्स की तरफ डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है पर अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करने में है। ट्रेसी इस प्रिंसिपल को अपनी फेमस लॉ ऑफ 3 के साथ भी कनेक्ट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी रोज की एक्टिविटीज में से यूजुअली सिर्फ 3 एक्टिविटीज होती है जो हमारे 90% रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हम इन 3 सबसे हाई वैल्यू एक्टिविटीज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम, एनर्जी और फोकस सिर्फ इन्हीं 3 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी सारी कंपैरेटिवली लो वैल्यू एक्टिविटीज को डेलीगेट, मिनिमाइज या एलिमिनेट करते हैं, हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है, चाहे हमारे टोटल वर्किंग आवर्स सैम या कम भी हो जाए। मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव जो अपना दिन कांस्टेंट मीटिंग्स, ईमेल्स और अर्जेंट लेकिन लो वैल्यू रिक्वेस्ट्स में बिताता था, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज को हमेशा कल के लिए पोस्टपोन करता रहता। जब उसने ट्रेसी के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, रोज सुबह अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के लिए एक प्रोटेक्टेड, अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक क्रिएट करना और बाकी लो वैल्यू रिक्वेस्ट्स को कॉन्शियसली डिले या डेलीगेट करना, उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई, चाहे उसके टोटल वर्किंग आवर्स सैम रहे। अगर 2 प्रोफेशनल्स अपना टाइम डिफरेंटली मैनेज करते हैं, पहला व्यक्ति रिएक्टिवली जो भी अर्जेंट लगता है उसे पहले करता है, रिजल्ट उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज हमेशा पीछे रहते हैं।
दूसरा व्यक्ति प्रोएक्टिवली अपना टाइम अपनी प्री आइडेंटिफाइड हाई वैल्यू प्रायोरिटीज के अराउंड स्ट्रक्चर करता है और अर्जेंट लेकिन अनइम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट्स को कॉन्शियसली मैनेज करता है। दूसरा प्रोफेशनल सिग्निफिकेंटली ज्यादा मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस अचीव करता है। सेल्फ रेगुलेशन रिसर्च दिखाती है कि क्लियर प्रायोरिटीज और स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स विल पावर की डिमांड को कम करते हैं। जब हमें बार बार अब क्या करना चाहिए डिसाइड नहीं करना पड़ता, हम अपनी लिमिटेड मेंटल एनर्जी एक्चुअल एग्जीक्यूशन में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना कि डिसीजन मेकिंग में। अपनी करंट डेली रूटीन को रिव्यू करें। कितना टाइम हाई वैल्यू एक्टिविटीज में जा रहा है और कितना लो वैल्यू बिजी वर्क में। कल सुबह अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के लिए एक प्रोटेक्टेड अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक क्रिएट करें और इस टाइम में कोई भी दूसरी एक्टिविटी अलाउ ना करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी करंट टाइम यूसेज को ऑनेस्टली ऑडिट करें। दिन 3 से 5 में रोज एक प्रोटेक्टेड टाइम ब्लॉक अपनी हाई वैल्यू प्रायोरिटी के लिए क्रिएट करें। दिन 6 और 7 में अपना प्रोग्रेस और फोकस ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में हाई वैल्यू एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें। वीक 2 में डेली प्रोटेक्टेड टाइम ब्लॉक्स एस्टैब्लिश करें। वीक 3 में लो वैल्यू एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली मिनिमाइज या डेलीगेट करें। वीक 4 में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने अपना कितना टाइम हाई वैल्यू एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरा टाइम मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड है या मैं रिएक्टिवली जो भी अर्जेंट लगता है उस पर रिएक्ट करता हूं। चलिए बात करते हैं चैप्टर 7 की, कंटिन्यूअस लर्निंग द विनिंग एज। ट्रेसी के अकॉर्डिंग कंपिटिटिव एडवांटेज सिर्फ एक छोटे कंसिस्टेंट एज से आता है और ये एज कंटिन्यूअस डेलिबरेट लर्निंग से बिल्ड होता है। जो लोग रोज थोड़ा नया सीखते हैं समय के साथ ड्रामेटिकली डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। ट्रेसी विनिंग एज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जाए समय के साथ ह्यूज रिजल्ट्स में कंपाउंड होता है। जैसे अगर 2 प्रोफेशनल्स में एक रोज अपनी फील्ड में सिर्फ 30 मिनट एक्स्ट्रा लर्निंग करता है और दूसरा नहीं करता, 1 साल में पहला प्रोफेशनल सिग्निफिकेंटली ज्यादा नॉलेजेबल और स्किल्ड बन चुका होगा, चाहे डेली डिफरेंस छोटा लगे। ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग कई फॉर्म्स ले सकती है। बुक्स पढ़ना, वो स्पेशली अपनी फील्ड से रिलेटेड और पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स, दोनों सजेस्ट करते हैं। ऑडियो प्रोग्राम सुनना, जैसे कम्यूट के दौरान, कोर्सेज और वर्कशॉप्स अटेंड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने एक्सपीरियंसेस से डेलिबरेटली सीखना रेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू। वो पर्टिकुलरली एम्फसाइज करते हैं कि सक्सेसफुल लोग लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं। वो अपनी करंट नॉलेज को कभी इनफ नहीं मानते और कंसिस्टेंटली अपनी एक्सपर्टीज को डिपेंड करते रहते हैं। ट्रेसी कंपाउंड लर्निंग के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हैं। जैसे फाइनेंशियल कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, वैसे ही कंसिस्टेंट इंक्रीमेंटल लर्निंग समय के साथ एक्सपोनेंशियली आपकी ओवरऑल एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटी को ग्रो करती है। ये एक रीजन है कि सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स ऑफन इतनी डीप एक्सपर्टीज रखते हैं। उन्होंने सालों तक कंसिस्टेंटली छोटी छोटी लर्निंग को कंपाउंड होने दिया है। एक सेल्स प्रोफेशनल अपनी इंडस्ट्री में एवरेज परफॉर्मर थी जब तक उसने डिसाइड नहीं किया कि रोज अपनी कम्यूट के दौरान सेल्स और साइकोलॉजी की ऑडियो बुक सुनेगी, ना कि सिर्फ म्यूजिक। कुछ महीनों में उसकी सेल्स टेक्निक्स ड्रामेटिकली सोफिस्टिकेटेड हो गई क्योंकि उसने इफेक्टिवली अपने डाउन टाइम को लर्निंग टाइम में कन्वर्ट कर दिया था। 2 साल में वो अपनी कंपनी की टॉप परफॉर्मर बन गई, सिर्फ इस कंसिस्टेंट इंक्रीमेंटल लर्निंग हैबिट की वजह से। अगर 2 प्रोफेशनल्स अपनी लर्निंग को डिफरेंटली अप्रोच करते हैं, पहला व्यक्ति अपनी कॉलेज या इनिशियल ट्रेनिंग के बाद फॉर्मल लर्निंग बंद कर देता है, अब मुझे सब कुछ आता है। दूसरा व्यक्ति कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा नया सीखता है, बुक्स, आर्टिकल्स, कोर्सेज के थ्रू। कुछ सालों में दूसरा प्रोफेशनल अपनी फील्ड में सिग्निफिकेंटली ज्यादा एक्सपर्ट और वैल्यूएबल बन जाता है। डेलिबरेट प्रैक्टिस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि एक्सपर्टीज
नेचुरल टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंट, इंक्रीमेंटल, डेलिबरेट लर्निंग से डेवलप होती है। और यह प्रोसेस किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है। अपना एक डाउन टाइम जैसे कम्यूट या एक्सरसाइज आइडेंटिफाई करें और उसे कॉन्शियसली लर्निंग टाइम में कन्वर्ट करें, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट्स या कोर्सेज के थ्रू। आज अपनी फील्ड से रिलेटेड एक नया आर्टिकल या वीडियो 15 मिनट के लिए कंज्यूम करें। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2 में अपना करंट लर्निंग टाइम या उसकी एब्सेंस ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 में रोज एक छोटा लर्निंग ब्लॉक अपनी रूटीन में ऐड करें। दिन 6 और 7 में अपना नया नॉलेज किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 में डेली लर्निंग हैबिट शुरू करें। वीक 2 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 3 में अपनी लर्निंग को अपने एक्चुअल काम में अप्लाई करें। वीक 4 में ओवरऑल एक्सपर्टीज और कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा और कैसे उसे अप्लाई किया? और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं अपनी करंट नॉलेज को काफी मानता हूं या मैं कंसिस्टेंटली अपनी एक्सपर्टीज को डिपेंड कर रहा हूं? अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रेसी के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी कोई रेयर आर्टिस्टिक गिफ्ट नहीं है। ये एक लर्नेबल स्किल है जो सिस्टमैटिक टेक्निक्स और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से किसी भी व्यक्ति में डेवलप की जा सकती है। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी डायरेक्टली आपकी सक्सेस की स्पीड को डिटरमाइन करती है। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी जर्नी में न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स फेस करता है। असली डिफरेंशिएटर ये नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, बल्कि ये है कि सक्सेसफुल लोग इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली और क्रिएटिवली सॉल्व करना जानते हैं। वो कई प्रैक्टिकल टेक्निक सजेस्ट करते हैं, जैसे अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली और स्पेसिफिकली डिफाइन करना, वेग प्रॉब्लम्स, वेग सॉल्यूशंस देते हैं। अपनी प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से देखना, जैसे इस प्रॉब्लम को एक कंप्लीट आउटसाइडर कैसे देखेगा, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू जितने पॉसिबल हो उतने सॉल्यूशंस जनरेट करना बिना तुरंत उन्हें जज किए। एक और वैल्यूएबल अप्रोच है जिसे ट्रेसी 20 आइडिया मेथड कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए बैठकर जल्दी बिना जज किए कम से कम 20 पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखना, चाहे वो कितने भी इम्प्रैक्टिकल या अनयूजुअल लगे। ये टेक्निक हमारे मन को ऑब्वियस, सेफ सॉल्यूशन से आगे जेन्युइनली क्रिएटिव और नॉन ऑब्वियस पॉसिबिलिटीज की तरफ पुश करती है, क्योंकि पहले 5 से 6 सॉल्यूशंस यूजुअली वही होते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन 15th या 18th सॉल्यूशन ऑफन सबसे इनोवेटिव और इफेक्टिव होता है। एक पर्टिकुलरली पावरफुल टेक्निक है जिसे ट्रेसी रिवर्स थिंकिंग कहते हैं। अपनी प्रॉब्लम को उसके अपोजिट से अप्रोच करना। जैसे अगर आपकी प्रॉब्लम है मैं अपनी सेल्स कैसे बढ़ाऊं, रिवर्स थिंकिंग में आप पूछते हैं मैं अपनी सेल्स कैसे कम कर सकता हूं, और फिर उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें अवॉइड करते हैं। यह टेक्निक ऑफन नॉन ऑब्वियस इनसाइट्स रिवील करती है जो डायरेक्ट अप्रोच से मिस हो सकती है। ट्रेसी ये भी हाईलाइट करते हैं कि क्रिएटिविटी क्वाइट और फोकस टाइम में सबसे ज्यादा फ्लरिश करती है जब हमारा मन कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हम कॉन्शियसली कुछ क्वाइट थिंकिंग टाइम रिजर्व करें बिना किसी इंटरप्शन के। मान लीजिए एक बिजनेस ओनर अपनी डिक्लाइनिंग सेल्स की प्रॉब्लम से महीनों तक स्ट्रगल कर रहा था बिना किसी क्लियर सॉल्यूशन के। जब उसने रिवर्स थिंकिंग टेक्निक ट्राई की, मैं अपनी सेल्स कैसे कम कर सकता हूं, उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पुअर कस्टमर सर्विस एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर था जो कस्टमर्स को दूर कर रहा था। ये इनसाइट जो डायरेक्ट अप्रोच से कभी क्लियरली नहीं आया था, उसे एक टारगेटेड सॉल्यूशन की तरफ ले गया, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, जिसने कुछ महीनों में उसकी सेल्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च दिखाती है कि स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स जैसे रिवर्स थिंकिंग या मल्टीपल पर्सपेक्टिव एनालिसिस रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग से सिग्निफिकेंटली बेहतर और एक्शनेबल इनसाइट्स जनरेट करते हैं। अपनी करंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम को रिवर्स थिंकिंग टेक्निक से एक्सप्लोर करें। मैं इसे कैसे वॉज बना सकता हूं, और फिर उन फैक्टर्स को अवॉइड करने का प्लान बनाएं।
आज अपनी एक करंट प्रॉब्लम को क्लियरली और स्पेसिफिकली लिखें, ना कि वेगली। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी करंट प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन करें। दिन 3 से 5 में रिवर्स थिंकिंग और मल्टीपल पर्सपेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई करें। दिन 6 और 7 में अपना बेस्ट सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें और इंप्लीमेंट करना शुरू करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सीखें। वीक 2 में इन टेक्निक्स को अपनी रियल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करें। वीक 3 में क्वाइट थिंकिंग टाइम रोज रिजर्व करें। वीक 4 में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिवनेस में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सी प्रॉब्लम किस क्रिएटिव टेक्निक से सॉल्व की, और रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन करता हूं या वेग फ्रस्ट्रेशन में ही रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 की ओर। गेटिंग अलोंग विद अदर्स, रिलेशनशिप्स की ताकत। ट्रेसी के अकॉर्डिंग आपकी सक्सेस लार्जली आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। चाहे करियर हो या पर्सनल लाइफ, पीपल स्किल्स आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट हो सकती है। ट्रेसी इस चैप्टर में हाईलाइट करते हैं कि रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि प्रोफेशनल सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्निकल स्किल से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करने की कैपेसिटी से आता है। वो कई स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स सजेस्ट करते हैं। जेन्युइन इंटरेस्ट दूसरों में लेना, ना कि सिर्फ नेटवर्किंग के लिए, दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, लिसनिंग, जेन्युइनली पूरी तरह दूसरों को सुनना बिना तुरंत अपना रिस्पॉन्स प्लान किए। ट्रेसी पर्टिकुलरली एम्फसाइज करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की इंपॉर्टेंस। जब हम दूसरों की अच्छी क्वालिटीज और अचीवमेंट्स को जेन्युइनली एक्नॉलेज करते हैं, हम उनके साथ एक पॉजिटिव ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल सपोर्ट और कोलैबोरेशन को एनेबल करता है। वो ये भी नोट करते हैं कि हमारी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। मान लीजिए एक मैनेजर जो अपनी टीम के साथ प्राइमरीली टास्क फोकस्ड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखता था, सिर्फ डेडलाइंस और डिलीवरेबल्स पर फोकस, कोई जेन्युइन पर्सनल कनेक्शन नहीं, अपनी टीम से लिमिटेड लॉयल्टी और एंगेजमेंट पाता था। जब उसने कॉन्शियसली अपनी टीम मेंबर्स में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उनके पर्सनल गोल्स, उनके चैलेंजेस को समझना, उसकी टीम की एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई, क्योंकि लोग अब उसे एक जेन्युइन लीडर की तरह देखते थे, सिर्फ एक बॉस की तरह नहीं। सोशल साइकोलॉजी रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि जेन्युइन पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल सक्सेस और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन दोनों के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स में से एक है। अपने किसी रिलेशनशिप में इस हफ्ते जेन्युइन इंटरेस्ट लें। किसी के बारे में कुछ नया सीखें जो आप पहले नहीं जानते थे। आज किसी को उनके एक अचीवमेंट या क्वालिटी के लिए जेन्युइनली और स्पेसिफिकली अप्रिशिएट करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी करंट रिलेशनशिप्स को जेन्युइन वर्सेस ट्रांजैक्शनल लेंस से ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 में रोज एक रिलेशनशिप में जेन्युइन इंटरेस्ट या अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करें। दिन 6 और 7 में अपनी रिलेशनशिप क्वालिटी ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में एक्टिव लिसनिंग और जेन्युइन इंटरेस्ट प्रैक्टिस करें। वीक 2 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 3 में अपने की रिलेशनशिप्स को डिपेन करें। वीक 4 में ओवरऑल रिलेशनशिप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने किस रिलेशनशिप में जेन्युइन इन्वेस्टमेंट किया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरी रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल है या जेन्युइन म्यूचुअल केयर पर बेस्ड है। अब आते हैं आखिरी चैप्टर पर, चैप्टर 10, करेज और परसिस्टेंस, मैक्सिमम अचीवमेंट का फाइनल इंग्रेडिएंट। ट्रेसी अपनी किताब के क्लाइमैक्स में एक फाइनल एसेंशियल इंग्रेडिएंट हाईलाइट करते हैं, करेज। चाहे आपके पास कितने भी अच्छे गोल्स, प्लान्स या स्किल्स हो, बिना करेज के, यानी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर एक्शन लेने की विलिंगनेस के, कुछ भी जेन्युइनली अचीव नहीं होता। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि हर मीनिंगफुल अचीवमेंट किसी ना किसी पॉइंट पर फेयर का सामना करना मांगती है। फेलियर का फेयर, रिजेक्शन का फेयर, अननोन का फेयर,
सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो भी एग्जैक्टली वही फियर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो बाकी सब करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जिसे ट्रेसी करेज डिफाइन करते हैं, ना कि फियर की एब्सेंस। एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इंसाइट है, ट्रेसी परसिस्टेंस को करेज का नेचुरल एक्सटेंशन मानते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत से लोग अपनी पहली या दूसरी कोशिश में ही क्विट कर देते हैं जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। लेकिन जैसा हमने पूरी किताब में देखा, सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड करना, गोल्स अचीव करना, नए स्किल्स सीखना, ये सब टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट मांगते हैं। परसिस्टेंस वही क्वालिटी है जो हमें टेम्पररी सेटबैक्स के बावजूद अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ कंटिन्यू करने देती है। ट्रेसी अपनी किताब के फाइनल मैसेज में पूरी किताब के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ वीव करते हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को बिलीव करना, अपना सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड करना, सिस्टमैटिक गोल्स सेट करना, उन्हें विजुअलाइज करना, अपनी सेल्फ एस्टीम स्ट्रेंथन करना, अपना टाइम मास्टर करना, कंटिन्यूसली सीखना, क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स सॉल्व करना और जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। ये सब तभी मीनिंगफुल रिजल्ट्स देते हैं जब इनके साथ करेज और परसिस्टेंस भी कंबाइन की जाए। ग्रिट रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस टैलेंट से ज्यादा सस्टेन्ड पैशन और परसेवरेंस से प्रेडिक्ट होती है, और ये क्वालिटी कॉन्शियसली डेवलप की जा सकती है। अपनी जिंदगी में एक एरिया आइडेंटिफाई करें जहां आप फियर की वजह से एक्शन नहीं ले रहे। इस हफ्ते छोटा करेजियस स्टेप लें। आज एक चीज करें जो आपको थोड़ी डराती है लेकिन जो आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपने फियर्स जो आपको रोक रहे हैं आइडेंटिफाई करें। दिन 3 से 5 में रोज एक छोटा करेजियस एक्शन लें। दिन 6 और 7 में अपना ग्रोइंग कॉन्फिडेंस ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में करेज बिल्डिंग प्रैक्टिस शुरू करें। वीक 2 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, छोटे और अनकंफर्टेबल एक्शंस के साथ। वीक 3 में सेटबैक्स को परसिस्टेंस के साथ नेविगेट करें। वीक 4 में पूरी किताब के कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सा करेजियस एक्शन लिया और क्या सीखा, और रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरा फियर मुझे मेरी फुल पोटेंशियल से रोक रहा है, और अगर हां, मैं आज इसी मोमेंट से क्या करेजियस स्टेप ले सकता हूं। अब बात करते हैं चैप्टर 11 की, फिजिकल वेलबीइंग और पीक परफॉर्मेंस। ट्रेसी हाईलाइट करते हैं कि आपकी मेंटल परफॉर्मेंस, आपका फोकस, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी एनर्जी डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी है। पीक अचीवमेंट सिर्फ मेंटल स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वेल मेंटेन्ड बॉडी से भी आती है। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत से एम्बिशियस प्रोफेशनल्स अपनी फिजिकल हेल्थ को काम के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडिक्वेट स्लीप को अनइम्पॉर्टेंट या लक्जरी मानकर इग्नोर करते हैं। लेकिन ट्रेसी का क्लियर मैसेज है, ये अप्रोच काउंटर प्रोडक्टिव है। जब आपकी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सब कुछ डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। वो फिजिकल पीक परफॉर्मेंस के लिए 3 बेसिक पिलर्स सजेस्ट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, जो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी क्रिटिकल है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो सस्टेन्ड एनर्जी और कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करती है। एडिक्वेट स्लीप, जो मेमोरी कंसोलिडेशन, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन सबके लिए एसेंशियल है। ट्रेसी एम्फसाइज करते हैं कि ये तीनों ऑप्शनल एक्स्ट्रास नहीं है, ये किसी भी हाई अचीवमेंट लाइफस्टाइल की फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स है। ट्रेसी एक एडिशनल ऑफन ओवरलुक्ड इनसाइट भी शेयर करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट फिजिकल पीक परफॉर्मेंस का एक इंटेग्रल हिस्सा है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्रॉनिक अनमैनेज्ड स्ट्रेस ना सिर्फ हमारी मेंटल क्लैरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी ग्रेजुअली डिटेरियोरेट करता है, जिससे एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है। वो सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी डेली रूटीन में कॉन्शियसली कुछ स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रैक्टिसेस जैसे डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रेक्स
या ब्रीफ फिजिकल मूवमेंट इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल सिस्टम सस्टेनेबली हाई परफॉर्मेंस स्टेट में मेंटेन रहे। मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव जो अपने इंटेंस वर्क शेड्यूल के नाम पर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप दोनों को कंसिस्टेंटली स्किप करता था, धीरे धीरे अपनी एनर्जी, फोकस और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी में नोटिसेबल डिक्लाइन एक्सपीरियंस करता है। जब उसने अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया, रोज एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, उसकी एक्चुअल आउटपुट और डिसीजन क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई, चाहे उसके वर्किंग आवर्स कम हो गए। एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सरसाइज साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में दिखाती है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एडिक्वेट स्लीप कॉग्निटिव फंक्शन, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन सबको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। अपनी करंट फिजिकल हेल्थ हैबिट्स को ऑडिट करें, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप और एक एरिया आइडेंटिफाई करें जहां सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आज अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए एक छोटा पॉजिटिव एक्शन ले, चाहे एक शॉर्ट वॉक हो या एक हेल्दी मील चॉइस। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2 में अपनी करंट फिजिकल हेल्थ हैबिट्स ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 में रोज एक छोटी पॉजिटिव हेल्थ एक्शन ऐड करें। दिन 6 और 7 में अपनी एनर्जी और फोकस ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 में बेसिक हेल्थ हैबिट्स, एक्सरसाइज, स्लीप, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना शुरू करें। वीक 2 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 3 में अपनी फिजिकल रूटीन को अपने परफॉर्मेंस गोल्स के साथ अलाइन करें। वीक 4 में ओवरऑल एनर्जी और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज किया? और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को अपनी परफॉर्मेंस की फाउंडेशन की तरह ट्रीट करता हूं या एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा की तरह? चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 12 की ओर, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, सेटबैक्स को कमबैक में बदलना। ट्रेसी के अकॉर्डिंग हर सक्सेसफुल व्यक्ति की जर्नी में सिग्निफिकेंट सेटबैक्स आते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि सेटबैक्स आएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो एडवर्सिटी को एक प्रॉब्लम की जगह एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज की तरह ट्रीट करने की फिलॉसफी प्रेजेंट करते हैं। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि हर मेजर सेटबैक, जॉब लॉस, बिजनेस फेलियर, फाइनेंशियल क्राइसिस या पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट अपने साथ हमेशा एक इक्विवेलेंट या ग्रेटर अपॉर्चुनिटी लेके आता है, अगर हम उसे ढूंढने के लिए रेडी है। ये फिलॉसफी डेनायल या टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। ट्रेसी क्लियरली एक्नॉलेज करते हैं कि सेटबैक्स जेन्युइनली पेनफुल और डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन वो सजेस्ट करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्स 2 पार्ट्स में होनी चाहिए। पहला, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को फुली और ऑनेस्टली प्रोसेस करना बिना उसे सप्रेस किए, और दूसरा, जल्दी ही इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कहाँ है, इस सवाल की तरफ शिफ्ट करना। ट्रेसी एक स्पेसिफिक टेक्निक सजेस्ट करते हैं। हर सेटबैक के बाद खुद से 3 सवाल पूछना। इसमें क्या अच्छा है? इसमें मैं क्या सीख सकता हूं? मैं इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? ये क्वेश्चंस हमारे मन को विक्टिमहुड से प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। वो ये भी हाईलाइट करते हैं कि हिस्ट्री के कई सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी सबसे बड़ी सक्सेसेस से पहले सिग्निफिकेंट फेलियर्स फेस कर चुके थे, जिन्होंने उन्हें क्रूशियल लेसन्स और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज दिए। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर जिसका पहला बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस के साथ इनिशियली कंप्लीटली डेवास्टेटेड फील करता है। कुछ हफ्तों के ग्रीविंग पीरियड के बाद जब वो ट्रेसी के 3 सवालों को अप्लाई करता है, उसे रियलाइज होता है कि इस फेलियर ने उसे अपनी इंडस्ट्री के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया है जो कोई बिजनेस स्कूल कभी नहीं दे सकती थी। वो ये नॉलेज अपने अगले वेंचर में अप्लाई करता है, जो सिग्निफिकेंटली ज्यादा सक्सेसफुल होता है, डायरेक्टली उसकी पहली फेलियर से सीखे गए लेसन्स की वजह से। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ साइकोलॉजी रिसर्च दिखाती है कि जो लोग अपनी एडवर्सिटीज को मीनिंग और ग्रोथ के लेंस से प्रोसेस करते हैं, उनमें लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और इवेंचुअल सक्सेस सिग्निफिकेंटली ज्यादा पाई जाती है। अपनी एक पास्ट या करंट सेटबैक को ट्रेसी के 3 सवालों से एक्सप्लोर करें। आज अपनी एक रीसेंट डिसअपॉइंटमेंट के बारे में लिखें
पहले अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स, फिर एक पॉसिबल हिडन अपॉर्चुनिटी। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी पास्ट सेटबैक्स को रिफ्लेक्ट करें। दिन 3 से 5 में हर सेटबैक से एक कॉन्क्रीट लेसन या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें। दिन 6 और 7 में उस लेसन को अपनी करंट सिचुएशन में अप्लाई करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में एडवर्सिटी रीफ्रेमिंग प्रैक्टिस शुरू करें। वीक 2 में अपनी करंट चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी लेंस से देखें। वीक 3 में सेटबैक से सीखे गए लेसन्स को एक्टिवली अप्लाई करें। वीक 4 में ओवरऑल रेजिलियंस में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सी मुश्किल से क्या अपॉर्चुनिटी या लेसन निकाला, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, मेरी सबसे बड़ी सेटबैक ने मुझे अभी तक क्या सिखाया है और मैं उस लेसन को आज कैसे यूज कर सकता हूं। अब आते हैं चैप्टर 13 पर, टर्निंग नॉलेज इनटू एक्शन। पूरी किताब को इंटीग्रेट करना। ट्रेसी अपनी किताब के फाइनल प्रैक्टिकल चैप्टर में एक क्रूशियल रिमाइंडर देते हैं, कोई भी नॉलेज चाहे कितनी भी वैल्यूबल हो, बिना कंसिस्टेंट एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं देती। मैक्सिमम अचीवमेंट सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को जानने से नहीं, बल्कि उन्हें रोज कंसिस्टेंटली अप्लाई करने से आता है। ट्रेसी हाईलाइट करते हैं कि बहुत से लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और जेन्युइनली नए इंसाइट से इंस्पायर्ड फील करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर अपनी पुरानी हैबिट्स में वापस चले जाते हैं बिना किसी लास्टिंग चेंज के। ये नॉलेज एक्शन गैप पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है। ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच चाहिए, ना कि सारी चीजें एक साथ ट्राई करना। वो रेकमेंड करते हैं कि इस किताब या किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट रिसोर्स से सिर्फ 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स चुनें जो आपको सबसे ज्यादा रेसोनेट करते हैं और उन्हीं पर पूरी तरह फोकस करें जब तक वो आपकी नेचुरल हैबिट ना बन जाए। एक बार जब ये 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स आपकी जिंदगी में डीपली इंटीग्रेटेड हो जाए, तभी नए कॉन्सेप्ट्स ऐड करें। ये ग्रेजुअल फोकस्ड अप्रोच, ट्राई एवरीथिंग एट वंस एंड बर्नआउट अप्रोच से कहीं ज्यादा सस्टेनेबल और इफेक्टिव है। ट्रेसी एक फाइनल प्रैक्टिकल सजेशन भी देते हैं, अपनी प्रोग्रेस को किसी ट्रस्टेड व्यक्ति, दोस्त, मेंटोर या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ रेगुलरली शेयर करना। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमारी कमिटमेंट्स सिर्फ हमारे खुद तक लिमिटेड रहती है, उन्हें अबैंडन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी हमें अकाउंटेबल नहीं ठहराता। लेकिन जब हम अपने गोल्स और अपनी प्रोग्रेस किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, एक नेचुरल सोशल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जो हमें मुश्किल दिनों में भी अपने कमिटमेंट्स पर कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है। ट्रेसी अपनी किताब को एक पावरफुल रिमाइंडर के साथ खत्म करते हैं, सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंटिन्यूअस जर्नी है। जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, आपकी पोटेंशियल एक्सपैंड होती रहती है और नए बड़े गोल्स पॉसिबल बन जाते हैं जो पहले इमेजिन भी नहीं किए जा सकते थे। मान लीजिए एक प्रोफेशनल जिसने मैक्सिमम अचीवमेंट पढ़ी थी, इनिशियली किताब के सारे 10+ प्रिंसिपल्स को एक साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। रिजल्ट, कुछ हफ्तों में वो ओवरवेल्म्ड फील करके सब कुछ छोड़ देता है। कुछ महीनों बाद जब उसने दोबारा ट्राई किया, इस बार सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स, गोल सेटिंग और डेली विजुअलाइजेशन पर फोकस करके उन्हें कंसिस्टेंटली 60 दिन तक प्रैक्टिस किया, जब तक वो उसकी नेचुरल हैबिट ना बन गए। उसके बाद उसने धीरे धीरे और प्रिंसिपल्स ऐड किए। इस ग्रेजुअल अप्रोच से साल के एंड तक उसकी पूरी जिंदगी मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। बिहेवियर चेंज रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि फोकस्ड, ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन साइमल्टेनियस मल्टीपल हैबिट चेंजेस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा सक्सेसफुल होती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। इस ऑडियो से अपने टॉप 2 कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करें जो आपको सबसे ज्यादा रेसोनेट किए। अगले 60 दिन सिर्फ इन्हीं 2 पर पूरी तरह फोकस करें। अभी लिखें, इस ऑडियो के कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स मैं अगले 60 दिन अपनी जिंदगी में डीपली इंटीग्रेट करूंगा। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपने टॉप 2 कॉन्सेप्ट्स फाइनलाइज करें।
दिन 3 से 7 में रोज इन 2 कॉन्सेप्ट्स पर कंसिस्टेंट, फोकस्ड एक्शन लें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 से 4 में अपने चोजन 2 कॉन्सेप्ट्स पर कंसिस्टेंट, डेली प्रैक्टिस करें, बिना नए कॉन्सेप्ट्स ऐड किए। रोज पूछें, इस हफ्ते मेरे चोजन कॉन्सेप्ट्स कितनी कंसिस्टेंसी से मेरी डेली लाइफ का हिस्सा बने? और रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं नए नॉलेज को सिर्फ जानता हूं या मैं उसे कंसिस्टेंटली अपनी रोज की जिंदगी में अप्लाई कर रहा हूं? चलिए बात करते हैं आखिरी चैप्टर 14 की, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनना। ट्रेसी अपनी किताब में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल की तरह प्रेजेंट करते हैं। हर इफेक्ट, रिजल्ट एक स्पेसिफिक कॉज, एक्शन या थॉट का नेचुरल आउटकम है। जब हम इस लॉ को डीपली इंटरनलाइज करते हैं, हम अपनी जिंदगी के एक्टिव आर्किटेक्ट बन जाते हैं, ना कि पैसिव विक्टिम। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि ये लॉ इतना फंडामेंटल है कि इसे आयरन लॉ ऑफ द यूनिवर्स अभी कहा जा सकता है। हर चीज जो हमारी जिंदगी में होती है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, हेल्थ हो या इलनेस, हैप्पीनेस हो या अनहैप्पीनेस, किसी स्पेसिफिक कॉज का रिजल्ट है। ये इनसाइट पावरफुल है क्योंकि अगर हम अपने डिजायर्ड इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उन कॉजेस को सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट करें जो हिस्टोरिकली उन इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रेडिक्टेबली वही रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ट्रेसी इस प्रिंसिपल को सक्सेस लीव्स क्लूज के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं। जो लोग किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एक्शंस लिए हैं जो उनकी सक्सेस का कॉज बने। जब हम इन सक्सेसफुल लोगों के एक्शंस को स्टडी और रेप्लिकेट करते हैं, हम अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। यह प्रिंसिपल पूरी किताब के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क देता है। सेल्फ कंसेप्ट, गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, लर्निंग, रिलेशनशिप्स, ये सब स्पेसिफिक कॉजेज हैं जो स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स, सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पीनेस प्रोड्यूस करते हैं। एक यंग प्रोफेशनल जो अपनी करियर में किस्मत को ब्लेम करता था, जब उसने अपनी इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर्स को क्लोजली स्टडी करना शुरू किया, उनकी स्पेसिफिक हैबिट्स, उनके डेली रूटीन्स, उसे रियलाइज हुआ कि उनकी सक्सेस लक नहीं थी, बल्कि स्पेसिफिक रेप्लिकेबल कॉजेज का रिजल्ट थी। जब उसने इन सैम कॉजेज जैसे अर्ली मॉर्निंग डीप वर्क, कंसिस्टेंट नेटवर्किंग, कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनी खुद की जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, उसकी करियर प्रेडिक्टेबली एक्सेलरेट होने लगी। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रिसर्च दिखाती है कि जो लोग अपनी आउटकम्स को अपने खुद के एक्शन से कॉजली कनेक्ट करते हैं, उनमें सिग्निफिकेंटली ज्यादा मोटिवेशन, रेजिलियंस और इवेंचुअल सक्सेस पाई जाती है। अपना एक डिजायर्ड आउटकम, रिजल्ट चुनें। उस फील्ड के कम से कम 2 से 3 सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें। उनके स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल कॉजेज, एक्शंस, हैबिट्स क्या है जो उनकी सक्सेस को प्रोड्यूस करते हैं। आज अपने फील्ड के एक सक्सेसफुल व्यक्ति की एक स्पेसिफिक हैबिट या प्रैक्टिस को रिसर्च करें और नोट करें। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 से 3 में अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के कॉमन पैटर्न्स और कॉजेज रिसर्च करें। दिन 4 और 5 में इन कॉजेज को अपनी खुद की जिंदगी में अडैप्ट करके इंप्लीमेंट करना शुरू करें। दिन 6 और 7 में अपना प्रोग्रेस ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 में कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग अपनाएं। अपनी हर आउटकम के स्पेसिफिक कॉजेज आइडेंटिफाई करें। वीक 2 में प्रूवन कॉजेज को अपनी रूटीन में इंप्लीमेंट करें। वीक 3 में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीक 4 में अपने रिजल्ट्स में प्रेडिक्टेबल इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन से प्रूवन कॉज को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं अपनी आउटकम्स को लक की तरह देखता हूं या मैं उनके स्पेसिफिक रेप्लिकेबल कॉजेज को आइडेंटिफाई करता हूं। दोस्तों, हमने आज ब्रायन ट्रेसी की मैक्सिमम अचीवमेंट का एक बहुत ही गहरा और कॉम्प्रहेंसिव सफर तय किया। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपने कॉजेस को खुद चुनिए और अपने डिजायर्ड इफेक्ट्स को अचीव कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। अब बढ़ते हैं चैप्टर 15 की ओर। पर्सनल लीडरशिप, अपनी जिंदगी की कमांड लेना। ट्रेसी अपनी किताब के एक क्रूशल थीम में पर्सनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं। चाहे आप किसी टीम को लीड करें या ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप आपकी खुद की जिंदगी की है। पर्सनल लीडरशिप का मतलब है अपनी वैल्यूज, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस की पूरी कॉन्शियस ओनरशिप लेना। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में एक तरह से पैसेंजर की तरह रह जाते हैं। वो अपनी करियर, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी डेली चॉइसेस को लार्जली सर्कमस्टेंसेस, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या डिफॉल्ट पैटर्न्स के हिसाब से अलाउ करते हैं, बिना कॉन्शियसली अपनी खुद की डायरेक्शन चूज किए। पर्सनल लीडरशिप इस पैसिविटी को चैलेंज करता है। यह हमें अपनी जिंदगी की ड्राइवर्स सीट में कॉन्शियसली बैठने के लिए एनकरेज करता है। ट्रेसी पर्सनल लीडरशिप के कई की एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। वैल्यूज क्लैरिटी, क्लियरली जानना कि आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं और अपने डिसीजंस को इन वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंटली अलाइन करना। प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को कॉन्शियसली और डेलिबरेटली लेना, ना कि सिचुएशंस को डिफॉल्ट होने देना। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपने रिजल्ट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, की पूरी ओनरशिप लेना, बिना एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम किए। मॉडलिंग एक्सीलेंस, अपनी खुद की लाइफ में उन स्टैंडर्ड्स को लाइव करना जो आप दूसरों में भी देखना चाहते हैं। एक पर्टिकुलरली पावरफुल इनसाइट है। ट्रेसी पर्सनल लीडरशिप को वेटिंग फॉर परमिशन के अपोजिट की तरह डिफाइन करते हैं। बहुत से लोग अपने बड़े गोल्स या ड्रीम्स को इसलिए परस्यू नहीं करते क्योंकि वो किसी सही वक्त, किसी परमिशन या किसी साइन का वेट करते हैं। पर्सनल लीडर्स ये समझते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल परमिशन कभी नहीं आएगा। असली चेंज तभी होती है जब कोई व्यक्ति खुद अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और एक्शन लेना शुरू कर देता है। एक प्रोफेशनल जो सालों तक अपनी अनसैटिस्फाइंग करियर में सर्कमस्टेंसेस की वजह से फंसी हुई फील करती थी, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी लोकेशन लिमिटेशन है, अभी सही वक्त नहीं है, धीरे धीरे रियलाइज करती है कि ये सारी रीजंस असल में अनकॉन्शियस एक्सक्यूजेस थे जो उसे अपनी खुद की डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचा रहे थे। जब उसने कॉन्शियसली पर्सनल लीडरशिप अपनाई, अपने सर्कमस्टेंसेस के बावजूद अपनी वैल्यूज के अलाइंड एक नया करियर पाथ चूज किया और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसकी जिंदगी कुछ सालों में ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई, चाहे उसके सर्कमस्टेंसेस पूरी तरह बदले नहीं थे। अगर दो लोग अपनी जिंदगी को डिफरेंटली लीड करते हैं, पहला व्यक्ति अपनी चॉइसेस को लार्जली सर्कमस्टेंसेस और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर डिफॉल्ट होने देता है। वो अपनी खुद की जिंदगी में एक पैसेंजर की तरह फील करता है। दूसरा व्यक्ति कॉन्शियसली अपनी वैल्यूज के अलाइन डेलिबरेट डिसीजंस लेता है और अपने रिजल्ट्स की पूरी ओनरशिप लेता है। दूसरा व्यक्ति सिग्निफिकेंटली ज्यादा पर्पसफुल, सैटिस्फाइंग जिंदगी जीता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी साइकोलॉजी में एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड है और दिखाती है कि ऑटोनॉमी यानी अपनी जिंदगी के डिसीजंस पर जेन्युइन कंट्रोल फील करना हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और ओवरऑल वेलबींग का एक कोर फाउंडेशन है। अपनी जिंदगी का एक एरिया आइडेंटिफाई करें जहां आप पैसेंजर की तरह फील करते हैं, जहां आप सर्कमस्टेंसेस को अपनी चॉइसेस कंट्रोल करने देते हैं। इस एरिया में एक कॉन्शियस, वैल्यूज अलाइन डिसीजन लें। आज अपनी जिंदगी के एक डिसीजन की पूरी कॉन्शियस ओनरशिप लें, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम किए। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी जिंदगी के एरियाज आइडेंटिफाई करें जहां आप पैसिव हैं। दिन 3 से 5 में एक एरिया में कॉन्शियस, प्रोएक्टिव डिसीजन लें। दिन 6 और 7 में अपना सेंस ऑफ ओनरशिप और एम्पावरमेंट ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में अपनी कोर वैल्यूज को क्लियरली आइडेंटिफाई करें। वीक 2 में अपने डिसीजंस को इन वैल्यूज के साथ कॉन्शियसली अलाइन करें। वीक 3 में प्रोएक्टिव, डेलिबरेट डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस करें।
वीक 4 में ओवरऑल सेंस ऑफ पर्सनल लीडरशिप में इंप्रूवमेंट रिव्यू करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कौन सा डिसीजन कॉन्शियसली अपनी वैल्यूज के अलाइन लिया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, क्या मैं अपनी जिंदगी का एक्टिव लीडर हूं या मैं सर्कमस्टेंसेस को अपना ड्राइवर बना रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 16 की, द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल डेली एक्शंस। ट्रेसी अपनी किताब के एक फाइनल यूनिफाइंग इंसाइट में हाईलाइट करते हैं कि मैक्सिमम अचीवमेंट कभी एक सिंगल ड्रामेटिक एक्शन से नहीं आता। यह हमेशा छोटी, रोज की, कंसिस्टेंट एक्शंस के कंपाउंड इफेक्ट से आता है। यह प्रिंसिपल पूरी किताब के सारे चैप्टर्स को एक साथ जोड़ता है। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऑफन ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज को ग्लोरीफाई करती है, जिससे हमें लगता है कि बड़े अचीवमेंट्स किसी सिंगल ड्रामेटिक मोमेंट से आते हैं। लेकिन रियलिटी में हर ओवरनाइट सक्सेस एक्चुअली सालों के कंसिस्टेंट, ऑफन इनविजिबल डेली एक्शंस का रिजल्ट होती है। जैसे एक सक्सेसफुल राइटर जो एक बेस्ट सेलर पब्लिश करता है, एक्चुअली सालों तक रोज छोटे छोटे लिखने की प्रैक्टिस कर चुका होता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो एक अनएक्सपेक्टेड बड़ा डील क्लोज करता है, एक्चुअली सालों तक रोज रिलेशनशिप्स बिल्ड कर चुका होता है, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर चुका होता है। ये कंपाउंड इफेक्ट मैथमेटिकली भी पावरफुल है। अगर आप रोज अपनी किसी स्किल या कैपेबिलिटी में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हैं, एक साल में 365 दिन, ये 1% डेली इंप्रूवमेंट कंपाउंड होकर आपको अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कई गुना बेहतर बना देता है, ना कि सिर्फ 365%। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों छोटे, कंसिस्टेंट एक्शंस कभी कभी इनसिग्निफिकेंट फील होने के बावजूद समय के साथ इतने पावरफुल रिजल्ट्स देते हैं। ट्रेसी अपनी किताब को इस फाइनल इंसाइट के साथ क्लोज करते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप आज एक छोटा, डिसिप्लिन्ड, पॉजिटिव एक्शन जरूर ले सकते हैं। और अगर आप इस छोटे एक्शन को रोज कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं, अपने सेल्फ कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करना, अपने गोल्स पर फोकस करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, समय के साथ ये छोटे एक्शंस एग्जैक्टली वही मैक्सिमम अचीवमेंट में कंपाउंड होंगे जिसकी पूरी किताब बात करती है। एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, जब भी कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज ट्राई करता, कुछ हफ्तों में बर्न आउट होकर क्विट कर देता। जब उसने फाइनली इस कंपाउंड इफेक्ट प्रिंसिपल को समझा और डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक छोटी, सस्टेनेबल हैबिट से शुरू करेगा, रोज 10 मिनट अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल पर प्रैक्टिस करना, और इसे कंसिस्टेंटली बिना एक्सेप्शन के 2 साल तक कंटिन्यू किया, उसकी एक्सपर्टीज और उसकी ओवरऑल जिंदगी इतनी ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई कि लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहने लगे। अगर 2 लोग अपनी ग्रोथ को डिफरेंटली अप्रोच करते हैं, पहला व्यक्ति बड़े ड्रामेटिक चेंजेस ट्राई करता है, थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड रहता है, फिर बर्नआउट होकर पुरानी स्टेट में वापस आ जाता है। दूसरा व्यक्ति छोटी, सस्टेनेबल डेली एक्शंस चूज करता है और उन्हें कंसिस्टेंटली सालों तक मेंटेन करता है। दूसरा व्यक्ति लॉन्ग टर्म में ड्रामेटिकली ज्यादा सस्टेनेबल कंपाउंड ग्रोथ एक्सपीरियंस करता है। हैबिट फॉर्मेशन और बिहेवियरल चेंज रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि छोटी, सस्टेनेबल डेली हैबिट्स बड़े, ड्रामेटिक, अनसस्टेनेबल चेंजेस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा लॉन्ग टर्म कंपाउंड रिजल्ट्स देते हैं। इस पूरी किताब से अपना एक सबसे छोटा, सबसे सस्टेनेबल डेली एक्शन आइडेंटिफाई करें, जिसे आप अगले 365 दिन बिना एक्सेप्शन के कंसिस्टेंटली कर सकें। अभी लिखें, मेरा सबसे छोटा, सबसे सस्टेनेबल डेली एक्शन क्या होगा जिसे मैं आज से शुरू करूंगा। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 से 7 में अपना चोजन छोटा डेली एक्शन रोज बिना एक्सेप्शन के कंप्लीट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 4 में अपने छोटे डेली एक्शन को कंसिस्टेंटली मेंटेन करें और अपनी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कितने दिन अपना छोटा डेली एक्शन कंसिस्टेंटली कंप्लीट किया, और खुद से रिफ्लेक्ट करें, अगर मैं अपना चोजन छोटा डेली एक्शन अगले 365 दिन कंसिस्टेंटली करता रहूं, तो मेरी जिंदगी 1 साल बाद कैसी दिखेगी।
दोस्तों, हमने आज ब्रायन ट्रेसी की मैक्सिमम अचीवमेंट का एक कॉम्प्रहेंसिव सफर तय किया, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से शुरू करके सेल्फ कंसेप्ट, सिस्टमैटिक गोल सेटिंग, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सुपीरियर सेल्फ मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, करेज और परसिस्टेंस, फिजिकल वेल-बीइंग, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, टर्निंग नॉलेज इनटू एक्शन और आखिर में द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तक। इस पूरी किताब का कोर मैसेज है, मैक्सिमम अचीवमेंट कोई मिस्टेरियस, अनरीचेबल चीज नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक, लर्नेबल प्रोसेस है। अपनी बिलीव्स को अपडेट करना, क्लियर गोल्स सेट करना, कंसिस्टेंट एक्शन लेना और अपने फियर्स के बावजूद आगे बढ़ते रहना। कोई भी व्यक्ति इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी फुल पोटेंशियल की तरफ मीनिंगफुली आगे बढ़ सकता है। याद रखिए, ट्रेसी खुद अपनी किताब में ये भी कहते हैं कि ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। जैसे जैसे आप अपने करंट गोल्स अचीव करते हैं, आपकी सेल्फ कंसेप्ट एक्सपैंड होती है और नए बड़े गोल्स पॉसिबल बन जाते हैं। ये कंटिन्यूअस एक्सपांशन ही मैक्सिमम अचीवमेंट का असली मतलब है। ब्रायन ट्रेसी अपनी पूरी किताब में बार बार एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ की तरफ लौटते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है। आपकी करंट जिंदगी, आपकी करंट जॉब, आपके करंट रिजल्ट्स, ये आपकी फाइनल डेस्टिनी नहीं है। ये सिर्फ आपकी करंट बिलीफ्स और आपके करंट एक्शंस का एक टेम्पररी स्नैपशॉट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर हमारा मकसद सिर्फ आपको किताबें सुनाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको इन किताबों के थ्रू अपनी खुद की बेहतर जिंदगी एक्टिवली बिल्ड करने में मदद करना। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद।